अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल रहमान और आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी लॉ फॉर ऑल। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 494 की। ये दफा एक ऐसे जुर्म के बारे में है जो अक्सर लोग समझते भी हैं और नज़रअंदाज भी करते हैं। ये जुर्म है दूसरी शादी करना, जबकि पहली शादी अब भी कानूनी तौर पर मौजूद हो। यानी अगर कोई शख्स अपनी पहली बीवी के होने के बावजूद कानूनी इजाजत के बगैर दूसरी शादी करे तो ये जुर्म है। दफा 494 हमें ये बताती है कि कानून निकाह के रिश्ते का एहतराम चाहता है और किसी भी धोखे, फरेब या गैर कानूनी निकाह को बर्दाश्त नहीं करता। चलिए इस दफा को आसान जबान में समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शादी, खुशी का मौका, जश्न, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही शादी एक जुर्म भी बन सकती है? आज हम कानून की एक ऐसी ही दिलचस्प शिक को समझेंगे जो इसी सवाल का जवाब देती है। तो सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है कि शादी जैसी तकरीब कानूनी तौर पर एक जुर्म बन जाए? सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है ना? लेकिन पाकिस्तान का कानून इस बारे में एक बहुत वाज़ेह जवाब देता है। और जवाब हैरानकुन तौर पर हाँ है। पाकिस्तान के कानून के तहत कुछ खास हालात में एक शादी की तकरीब वाकई एक काबिल सज़ा जुर्म बन सकती है। तो आखिर ये होता कैसे है? ये सब पाकिस्तान पैनल कोड की एक खास दफ़ा यानी सेक्शन 496 की वजह से है। अक्सर लोग इसे सिर्फ दो शादियों का कानून समझते हैं, लेकिन असल में कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। तो ये सेक्शन 496 आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्जों में समझे तो ये कानून कहता है कि अगर कोई शख्स जानता है, पूरी तरह जानता है कि वो पहले से शादीशुदा है और फिर भी जानबूझकर एक नई शादी की रस्म अदा करता है, तो वो एक फौजदारी जुर्म कर रहा है। असल मकसद है धोखाधड़ी को पकड़ना। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखिए, आमतौर पर दो शादियों का मामला एक अलग चीज़ है जो अक्सर ख़ानदानी या मजहबी कवानीन के दायरे में आता है। लेकिन सेक्शन 496 का ताल्लुक किसी की इज़्दिवाजी हैसियत से नहीं, बल्कि इस एक्ट से है, यानी शादी की तकरीब में किए गए धोखे से। फोकस इस बात पर नहीं कि किसी की दो बीवियां हैं, बल्कि इस बात पर है कि दूसरी तकरीब ही धोखे की बुनियाद पर की गई। तो सवाल यह है कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो इस शादी की तकरीब को एक ज़ाती मसले से उठाकर एक बाकायदा जुर्म बना देती हैं। चलें देखते हैं। इस कानून के सिर्फ दो बुनियादी अज्जा हैं। पहली चीज़ इल्म, यानी जो शख्स ये कर रहा है उसे अच्छी तरह मालूम हो कि वो पहले से शादीशुदा है, कोई शक शुबो ना हो। और दूसरी चीज़ तकरीब, यानी ये सब जानते हुए भी वो बेईमानी और धोखे की नीयत से एक नई शादी की रस्म पूरी करे। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं, बस वहीं पर सेक्शन 496 लागू हो जाता है। तो इस पूरी बहस का जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो यही है कि इल्म यानी नॉलेज सबसे कलीदी चीज़ है। अगर कोई लाइल्म है तो वो अपना दिफा कर सकता है। ये कानून ख़ास तौर पर उस शख्स को पकड़ता है जो सब कुछ जानते बूझते ये धोखा करता है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब ज़रा देखते हैं कि असल ज़िंदगी में अमली तौर पर यह कानून कैसे काम करता है। एक छोटी सी मिसाल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलें, फ़र्ज़ करते हैं कि एक साहब हैं उस्मान। वो पहले से आयशा से शादीशुदा हैं, लेकिन वो ये बात छुपाकर खुफिया तौर पर ज़ारा से भी निकाह कर लेते हैं। अब होता यह है कि कुछ अरसे बाद ज़ारा को सच्चाई का पता चल जाता है और वो पुलिस को रिपोर्ट कर देती है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस्मान पर सिर्फ दूसरी शादी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, बल्कि सेक्शन 496 के तहत उस धोखाधड़ी पर मबनी निकाह की तकरीब मुनक्किद करने पर एक बाकायदा फौजदारी मुकदमा चलेगा। इसे समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। ज़रा सोचें, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई एक ही फ्लैट में रहते हुए उसी फ्लैट का एक और किरायानामा साइन कर ले। अब जाहिर है कानूनी तौर पर आप एक ही वक्त में दो अलग अलग किरायानामों के तहत एक ही फ्लैट में नहीं रह सकते, और ऐसा करने का दिखावा करना सीधा सीधा फ्रॉड है। तो इस सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है, वो ये है, ये कानून धोखाधड़ी के बारे में है, सिर्फ एक से ज़्यादा शादियों के बारे में नहीं। इसका मतलब ये है कि कानून इस अमल को मुआशरे के खिलाफ एक जुर्म के तौर पर देखता है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच का कोई ज़ाती मसला नहीं रह जाता, बल्कि इसे शादी जैसे इदारे की बुनियाद पर एक हमला समझा जाता है। और अगर इस कानून के अहम नुकात को याद रखना हो तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, MARRY। यानी M, क्या कोई पहले से मैरिड है,
ए, क्या वो इस बात से अवेयर है यानी बाखबर है? आर, क्या उसने फिर भी रिचुअल यानी रस्म अदा की? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो ये बहुत रिस्की यानी खतरनाक काम है। और वाई, योर लायबल, यानी वो शख्स कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो आखिर में ये कानून हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी लकीर है जो एक शख्स की ज़ाती बेईमानी को मुआशरे के खिलाफ एक अवामी जुर्म में बदल देती है। ये हद कहाँ होनी चाहिए, इस पर ज़रूर सोचिएगा।